नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो कल का जो पेपर हुआ है जूनियर असिस्टेंट का, उसका ये हिंदी का व्याख्या है, तो आप थोड़ा ज़रा देखिएगा। तो इसमें है कि पहला क्वेश्चन है कृति नहीं पढ़ी, तो इसमें कौन सा वाच्य है, इसमें आ जाएगा आपका कर्तवाच्य, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है हृदय में संचित रति आदि स्थायी भावों का कार्य मन और वचन की दृष्टि, मन और वचन पूछा है इसमें, मन और वचन की दृष्टि से, तो इसमें हो जाएगा अनुभाव आपका। ठीक है जी। नंबर तीसरा है निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका ये वाला हुतासन और अनिल। ठीक है, तो इसमें क्या है। और चौथा क्वेश्चन है आपका कि साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है, तो साहित्य दर्पण के आपके रचनाकार हैं आपके विश्वनाथ, बी ऑप्शन सही है इसका। कोतकार्थ अनुपयुक्त वचन या विकृत रूप रचना से आह्लादयुक्त मनोविकार हो तब कौन सा रस, तब होता है आपका हास्यरस, डी आंसर है आपका। निम्नलिखित में कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है, तो ये शो का चुहा ये वाली नहीं है, बी ऑप्शन है इसका जो, क्योंकि इसमें ये जो आता है 7वां नंबर, जहाँ उपमेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान या अप्रस्तुत के रूप संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। निम्न किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं, तो इसमें से किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ई इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है ऑप्शन नंबर 9, तो बिहारी की रचना सतसई में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हुआ है आपकी ब्रज भाषा का। अब आता है कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं आपका विभक्ति। और इसके बाद आंसर क्वेश्चन है 11वां, किस विद्वान के अनुसार तक भर मात्र वैसा सा आजकल परसों आदि अव्यय नहीं है, तो ये हैं कामप्रसाद गुरु। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका इच्छु का तत्सम शब्द है, तो इच्छु का तत्सम शब्द है आपका ईख, बी। और इसके बाद आता है आपका 13, फूले का सकलमय छाई जन वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई, तो इसमें जनु जनु मानो मानो ये सवाल रहते तो वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। रीतकाल को श्रृंगार काल की रचना किसने दी है, तो इसमें यही है रमाशंकर शुक्ल जी हैं। अब आता है उन्मादनी, उन्मादनी किसकी रचना है, तो उन्मादनी आपकी रचना है उन्मादनी रचना है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की, सुभद्रा कुमारी चौहान है, इन्होंने लिखा था इसे। अब आता है नंबर 16वां, नंबर 16 में क्या करना है आपको, ये 16वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द कुसुम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ये देव नदी है, क्योंकि देव नदी इसका पर्यायवाची नहीं है। रामाज्ञा प्रश्न किसने लिखी थी, तो रामाज्ञा प्रश्न लिखी थी आपके तुलसीदास जी ने। और आगे आपका ये वाला पर्णकुटी का विग्रह, पर्णकुटी का विग्रह हुआ, पर्णकुटी का विग्रह होता है पर्ण से बनी कुटी, तत्पुरुष समास। किस विद्वान ने प्रविशेषण को अंतविशेषण कहा, ये कहा था आपको कामतत्व गुरु जी ने। ठीक है जी। तो इसके बाद आता है आपका 18वां, ये हो गया। हाँ, भरतमुनि ने अपने नाट्य में बाबू की संख्या कितनी बताई है, बाबू की संख्या है जी आपकी 8। ठीक है जी, बाबू में कितनी है 8, सी आंसर सही हो जाएगा। और माखनलाल चतुर्वेदी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी मिला था, ये मिला था आपको अंतरंगिणी के लिए, सी आंसर। और किस वाक्य में अधिकरण कारक है, तो इसमें आंसर है बी, पुस्तकें मेज पर हैं। ठीक है। और 25वां, छंद के कुल कितने अंग होते हैं, छंद के होते हैं 7, इसमें ई ऑप्शन है इसका आंसर। आधुनिक हिंदी कविताओं बिंब बिठाने के लेखक कौन हैं, तो इसके हैं आपके केदारनाथ सिंह। अब आता है आपका 27वां क्वेश्चन, सैयद इब्राहिम किसका नाम है, तो सैयद इब्राहिम जो नाम है वो है ये आपका रस खान का। छंद की प्रथम चर्चा हुई थी आपके ऋग्वेद में। और जहाँ दो वस्तुओं में भिन्नता रहते हुए भी उनके रूप रंग गुण स्वभाव आदि की समता की जाए, तो वहाँ होता है आपका रूपक अलंकार। और अहेर का तत्सम शब्द है, अहेर का तत्सम शब्द होता है आपका आखेट। ठीक है जी। अब आता है शिव बामनी के रचनाकार हैं, तो शिव बामनी रचनाकार हैं आपके भूषण। और किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तो किसी भाषा के मूल शब्द को कहते हैं तत्सम शब्द, वो तत्सम ही होता है। तो वास्तव में हिंदी का जो पैटर्न दिया है उन्होंने, हिंदी का जो क्वेश्चन दिया है उन्होंने, पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का दिया है।
तो आशा करता हूँ आप सबका पेपर ठीक ठाक गया होगा, क्योंकि जिस तरह से पेपर दिया है उन्होंने वो लेवल तो लग ही नहीं रहा कि जूनियर असिस्टेंट का पेपर है ये। सभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।